Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स 8th क्लास मैथ्स। अब इसमें स्टूडेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो इसमें पहला रूल है कि -a की पावर n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी -a की पावर n को हम सॉल्व करेंगे तो a की पावर n भी आएगा और -a की पावर n भी आएगा। लेकिन -a की पावर n प्लस में कब आएगा? जब उसकी पावर -a की पावर अगर इवन है तो इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, और -a की पावर n की वैल्यू माइनस में आएगी जब उसकी पावर जो है वो एक ऑड नंबर होगा। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि -2 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 4 होगी। क्योंकि इसकी जो पावर ये 4 है ये एक इवन नंबर है तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर हम -2 की पावर 3 को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -2 की पावर 3 आएगी, और इसलिए आएगी क्योंकि -2 की पावर जो 3 है ये 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स कि अगर a/b की पावर n है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो a की पावर n अपॉन b की पावर n, यानी ये जो पावर n है ये दोनों पर आएगी, a पर भी आएगी और b पर भी आएगी, क्योंकि होल की पावर n है। स्टूडेंट्स, तीसरा रूल क्या है कि अगर a/b की पावर -n है, यानी पावर अगर माइनस में है स्टूडेंट्स, और उस पावर को प्लस में लाने के लिए हम a/b को रिवर्स कर देंगे यानी b/a लिख देंगे, तो ये हमारा थर्ड रूल हमें फाइंड हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनमें इन प्रॉपर्टीज़ का या इन रूल्स का स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी नंबर, चाहे वो इंटीजर हो चाहे रेशनल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है स्टूडेंट तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। a/b की पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर a की पावर 0 होता तब भी उसकी वैल्यू 1 आएगी, b की पावर 0 होता तब भी उसकी वैल्यू 1 आएगी। स्टूडेंट्स, फिफ्थ रूल क्या है कि अगर a/b की पावर कोई दी गई है और उस पूरे की पावर भी कोई है तो उन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी a/b की पावर m और होल की पावर n इज इक्वल टू a/b की पावर m इंटू n। तो ये स्टूडेंट फिफ्थ रूल है। सिक्स रूल क्या है कि a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n। तो अगर स्टूडेंट्स कोई दो नंबर जिनकी पावर तो डिफरेंट है लेकिन चूंकि इनके बेस जो है यानी a/b बेस है और m जो है वो पावर है, यहाँ भी a/b बेस है और पावर n है, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, इसलिए a/b की पावर आएगा m प्लस n। फिर स्टूडेंट्स 7 प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन पहले जो लिखा है उसकी पावर और फिर अपॉन में जो लिखा है या डिवाइड में जो लिखा है उसकी पावर, ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी a/b की पावर m माइनस n आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 2A का एक क्वेश्चन है एवेल्यूट। फर्स्ट है 4 की पावर -3। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट का आंसर होगा 4 की पावर -3, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 की पावर -3। अब चूंकि ये पावर माइनस की, इसको प्लस का करना है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो 1/4 की पावर 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/64। तो इस वाले का जो आंसर होगा स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/64। फिर इसके बाद इसमें सेकंड है, ये है 1/2 की पावर -5, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो 2/1 की पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। फिर स्टूडेंट थर्ड है 4/3 की पावर -3, तो इसमें माइनस की पावर है, प्लस बनाना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 27/64। तो ये थर्ड हो गया स्टूडेंट्स।
अब इसके बाद देखिए फोर्थ, तो फोर्थ में -3 की पावर -4 है, तो इसको -3/1 लिख सकते, तो ये हो जाएगा कि -1/3 की पावर 4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/81 स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद है फिफ्थ, तो फिफ्थ में है -2/3 की पावर -5। अब इसको स्टूडेंट देखिए माइनस पावर जो है माइनस की है, तो इसको अगर हमें पावर को प्लस में करना है तो इसको हम नंबर को रिवर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा -243 अपॉन आएगा 32, चूँकि 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन, इस जो एक्सरसाइज सेकंड डे का जो फर्स्ट है उसके सारे के हमने इनके सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो इस तरीके से आएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेकंड ए क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड डे का है एवैल्यूट, स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसका आंसर हम आपको यहीं बता देंगे। तो अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 2। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि इनके बेस सेम हैं। अब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते 5/3 की पावर 4। अब 5/3 की पावर 4 है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 625/81। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको करना है। फिर इसके बाद देखिए सेकंड में, तो इसमें बेस सेम है 5/6 की पावर 6 और 5/6 की पावर -4। अब स्टूडेंट्स हमने बोला था कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब स्टूडेंट एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर प्लस का साइन है तो उनको हम ऐड करके लिख देंगे, अगर माइनस का साइन है इसका मतलब है तो 6 - 4, क्योंकि 4 माइनस का है इसलिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 5/6 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 जो है वो 25 होता है और 6 की पावर 2 वो 36 होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको सेकंड हमें करना था। अब इसके बाद थर्ड है। अब ये भी क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट, 9/8 की पावर -3 और 9/8 की पावर 2। तो देखिए हम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती, तो ये हो जाएगा -3 + 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8 की पावर -1। अब अगर किसी नंबर की पावर स्टूडेंट्स -1 है तो उसको प्लस का बनाना है, तो इस नंबर को हम रिवर्स कर देंगे, तो 8/9 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 8/9 इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमें करना था। ये सेकंड का स्टूडेंट्स थर्ड है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना है। अब इसके बाद जो है ये देखिए 25/36, 9/8 और 9/8 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है एवैल्यूट 5/9 की पावर -2, 3/5 की पावर -3 और 3/5 की पावर 0। तो पहले जो है हम उसका फर्स्ट करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट देखिए 5/9 की पावर है -2। तो सबसे पहले चूँकि इनके बेस सेम नहीं है इसका, तो 5/9 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 9/5 की पावर 2 और 3/5 की पावर -3। तो इसको प्लस का बनाने के लिए 5/3 की पावर हम स्टूडेंट 3 लिखेंगे। और हमने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। ये देखिए 9/5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9/5 × 5। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5/3, 5/3, 5/3। अब स्टूडेंट ये 2 5 से 2 5 कैंसिल हो जाएंगे
और 3 3 जा 9 से ये एक 9 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। फिर इसके बाद अब हमें इसका सेकंड सॉल्व करना है। तो देखिए -3/5 की पावर -4 है और यहाँ -2/5, तो बेस सेम नहीं है और ये पावर माइनस की है, तो इसको हम प्लस का बना देंगे। तो 5/-3 की पावर 4 रिवर्स कर देते हैं। अगर पावर माइनस की है और उसको स्टूडेंट्स प्लस बनाना है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, इनटू -2/5 की पावर 2, ये स्टूडेंट्स है इसी तरीके से हमारा है। अब इनको हम डिटेल में लिख देंगे, 5 को 4 टाइम्स लिख देंगे चूँकि पावर 4 है स्टूडेंट्स, और -3 को भी 4 टाइम लिखेंगे। फिर इसके बाद -2 और -2/5 × 5, तो एक 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 देखिए -2 -2 4 होगा, तो ये आ जाएगा 25 इंटू -2 और -2 का मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, तो ये 81 आएगा स्टूडेंट्स। चूँकि अब 4 माइनस के साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 100/81 स्टूडेंट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट क्या है, -2/3 की पावर 2 और उसकी पावर -2, तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो गया आएगा -4। अब इस पावर को प्लस में करना है स्टूडेंट, तो -2/3 को रिवर्स कर देंगे तो -3/2 की पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस का जो नंबर है उसकी जो पावर है वो इवन है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस में आएगा। तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और 2 का करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 81/16। इसी तरीके से इसका सेकंड है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए इसकी पावर 2 है, फिर -2 है, फिर -1 है, तो इन सब पावर का मल्टीप्लाई करने पे 2 और -2 का करेंगे -4 और -4 का 1 में करेंगे +4 आ जाएगा। अब ये भी नंबर माइनस का है और इसकी जो पावर है स्टूडेंट्स वो इवन है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस में आएगा। तो 1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब इसके बाद जो है थर्ड है, इसमें 3/2 की पावर -2 और उसकी पावर -2, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3/2 की पावर -4। अब इस पावर को प्लस में करना है तो इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, 3/2 का 2/3 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 4। अब स्टूडेंट्स 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा और 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81, तो 16/81 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से ये हमें करना था। थैंक यू। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।